आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि कल हम आपको विभाज्यता के यानी डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड सवाल पढ़ा रहे थे। तकरीबन 8 से 9 सवाल आपको हमने पढ़ाए थे कल की वीडियो में। उसी के ऊपर सवाल फिर से हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने एक सवाल इसी तरीके से मैंने कल की वीडियो में एक सवाल पढ़ाया था। तो उसी तरीके से एक सवाल आपके सामने लिखा है, यदि 5 अंकों वाली संख्या 235 एक्स वाई 3 7 और 11 से पूर्णतया विभाज्य है, तो आपको 3 x माइनस 4 y का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में जो नंबर है वो नंबर लिखा है 235 एक्स वाई। सबसे पहले हम लोग 3 का नियम लगा लेते हैं। 3 का नियम ये कहता है कि सभी अंकों का योग, तो सबको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 और प्लस एक्स प्लस क्या वाई। अब याद रखना है कि जो भी वैल्यू लिया जाएगा वो वैल्यू इस तरीके से लिया जाए कि 10 में अगर जोड़ा जाए तो 3 का पहाड़ा आना चाहिए, एक्स वाई का मान अगर रखा जाए। तो अब सबसे पहले 11 का नियम लगाते हैं। तो 11 का नियम हमने आपको कल बताया था कि 11 का नियम ये होता है कि विषम स्थानों के अंकों का जोड़ तथा सम स्थानों के अंकों के जोड़ का आपस में अंतर लिया जाए, या अंतर अगर शून्य हो या 11 का गुणज हो तो ऐसी संख्याएं आपकी 11 से विभाज्य होती है। लगाते हैं फिर नियम 11 का। तो आप कहेंगे 5 और 2 7, 5 और 2 7 और फिर आपका यहाँ जुड़ेगा y, तो बन जाएगा 7 प्लस वाई। तो हम आप लोगों को ये सवाल पढ़ा रहे थे, इस सवाल के बारे में आपको बता रहे थे कि 11 का नियम जब लगाया जाता है तो 5 और 2 7 और प्लस वाई इधर से ऐड किया गया तो 3 प्लस एक्स, अंतर लिया जाए तो वह अंतर या तो 0 आए या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए, या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए। तो फिर आपने 7 प्लस वाई माइनस से ब्रैकेट ओपन कराते हैं तो सारे के सारे निशान जो है वो बदल जाते हैं। तो -3 माइनस एक्स बराबर 0, या तो 11 का मल्टीपल। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4 बनेगा, तो फिर 4 प्लस वाई और माइनस एक्स बराबर 0, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। फिर हुआ ये कि अगर हम लोग वैल्यू रखें, y की वैल्यू 0 रखें तो 4 प्लस 0 4 होता है, तो x की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, यानी 4 में से 4 जाएगा तो 0 बनेगा। बट अगर 0 और 4 हम x और y पे रख के जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 होगा, जो कि 3 के पहाड़े में आना बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसलिए पहला वाला मान आपका गलत हो जाएगा। फिर हम लोगों ने y का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा, तो 4 और 1 5, तो x का मान 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो 5 और 1 6, तो 10 और 6 16 हुआ। तो 3 के पहाड़े में भी 16 नहीं आता है, इसलिए ये वाली वैल्यू भी संभव नहीं है। फिर हम लोगों ने किया ये कि y का मान 2 रखा, y का मान जब 2 रखे तो 4 और 2 6, तो x का मान आपका हो गया भाई 6, यानी 6 में 6 गया 0 बना, तो 6 और 2 8, तो 10 और 18 बना, यानी 18 अगर बन गया तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 के पहाड़े में 18 आता है। बट आपको 7 से भी कटना चाहिए ये नंबर, 7 से नंबर कटेगा तो यहाँ रख के चेक कर लीजिए। 235 यक्स का मतलब आपका हो गया 6 और y का मतलब हो गया 2। अब अगर इसको 7 के पहाड़े से काटना चाहो तो हमने एक नियम भी बताया था कि 3 3 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं, यानी 562 में से 23 अगर घटा दिया जाए तो आपको पता है कि 12 में से 3 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा। फिर इधर 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और ये 5 बचेगा, यानी 539 आ गया, जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। तो यह नंबर जो है पूरा 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, लेकिन कटने पर आपको कौन सी वैल्यू रखी गई, 2 और 6 रखी गई, इसलिए ये कटा है। 2 और 6 रखने पर कटा है, तो ये मान आपको यहाँ पे रखना है, यानी 3 गुणे x का मान 6 और 4 गुणे y का मान जो है वो 2 है। 3 6 18 और 4 दूनी 8, 18 में से भी 8 चला जाएगा, तो आपका आंसर जो आ गया है वो 10 आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग भी हमको देख पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे, सभी लोगों को ये सवाल बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बड़ा बेहतरीन सवाल आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, बहुत जबरदस्त सवाल है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सवाल ये है आपके सामने
कि एक संख्या है 8346 तो स्टार 704 3 से विभाज्य है। तो आपसे ये कह रहा है कि स्टार के स्थान पे जितने भी अंक बने उन सभी अंकों का योग क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। तो अब आपको करना ये है कि सबसे पहले 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम आपको पता है, कल भी बताया गया आपको। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा 3 का नियम, हमारी जो डिजिबिलिटी वाली रूल वाली वीडियो आप यूट्यूब पे पड़ी हुई है उसको आप देख लीजिएगा, वहां से नियम आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 का नियम है सभी अंकों का योग। तो हमको ये बताइएगा क्या 3 3 के पहाड़े में आता है? तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल आता है। 8 और 4 12, 3 के पहाड़े में 12 भी आता है इसलिए काट दिया गया। जितने नंबर 3 के मल्टीपल बन रहे हैं सबको काटते चलिए। 6 भी आता है, कट गया इसलिए। 7 और 2 9 होता है, इसलिए ये भी 3 के पहाड़े में आ जाएगा। तो सिर्फ हम लोगों के पास जो नंबर बच रहा है वो 4 बचा, 0 बचा और स्टार बचा। 4 बचा, 0 बचा और स्टार बचा। 4 में 0 जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, 4 ही आएगा। तो 4 प्लस स्टार हो जाएगा। अब हम लोगों को 3 का पहाड़ा लाना है। 3 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है तो 3 का पहाड़ा होता है 3, 6, 9 और 12 होता है, फिर 15 होता है। ऐसे होते हैं 3 के पहाड़े। तो अब आपको पता है स्टार में कुछ भी जोड़ा जाए, यानी स्टार जो है वो जुड़ेगा 4 में, यानी 4 में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो 3 नहीं आ सकता है। आ क्या सकता है? 6 आ सकता है। तो स्टार के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि 6 बन जाए? तो आप कहेंगे कि जी सर स्टार के स्थान पे हम लोग 2 रखते। 4 और 2 6 होता है तो 3 से कट गया। ये एक नंबर आपका 2 हो गया। दूसरे नंबर की तरफ अगर बढ़े तो दूसरा पहाड़ा हम लोगों को 9 लाना है। तो अब आप बताइएगा कि अगर हम लोग 4 के में कौन सी वैल्यू जोड़े, 4 में कौन सा मान रखें या जोड़े कि आपका पहाड़ा बन जाए 9? तो आप कहेंगे कि इस 4 के स्थान पे 5 रखना पड़ेगा। 5 4 9, तो 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। अगला नंबर आपका 12 होता है। तो 12 अगर होता है तो आपको पता है कि 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि 12 हो जाए? तो आप कहेंगे कि 8 जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाए। अगला नंबर आपका 3 का टेबल होता है, 3 का पहाड़ा 15 होता है। तो 15 लाने के लिए 4 में आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, 4 में 11। और जैसे ही 11 जोड़ेंगे ये वैल्यू जो है लिमिट के बाहर चली गई। हमने कहा है कि सिंगल डिजिट लिया जाएगा। सिंगल डिजिट का मतलब होता है 0 to 9, 0 to 9 ही लेना है, इसलिए 11 हम नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों के स्टार के टोटल 3 मान बने। 3 मान जो बने 2 5 8, इसी का आपसे योग पूछा गया है। तो जोड़ेंगे 8 5 13 और 2 15, 13 और 2 15, इसलिए इस सवाल का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आंसर आ जाएगा 15। मेरे प्यारे बच्चों एक अगला सवाल आपके सामने लिखा है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है यदि संख्या 89 47 A 56 B1 जो कि 9 से विभाज्य है। फिर सवाल में ये कह रहा है कि जहां B एक विषम संख्या है तो A के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को जब लगाएंगे तो 9 का नियम ये कहता है कि सभी अंकों का जोड़ अगर 9 के पहाड़े में आ जाए तो आपका जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 का नियम लगाते हैं तो 9 9 के पहाड़े में आता है इसलिए काट दिया गया। अब आपको पता है कि आपके सवाल में 8 और 1 9 होता है जो कि 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसको भी काट दिया गया। आपको पता है कि 7 और 6 13, 13 और 5 18 होता है। 9 के पहाड़े में 18 भी आता है, इसलिए 18 को भी काट दिया गया। अब आपके पास जो बच रहा है नंबर वो बच रहा है सिर्फ 4। 4 बच रहा है और नंबर ए बच रहा है और नंबर बी बच रहा है। हम लोग 9 का नियम लगा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन दी गई सवाल में। कंडीशन ये दी गई है कि जहां बी एक विषम संख्या है, मतलब बी जो है वह एक विषम संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों विषम का मतलब होता है कि जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी 2 से ना कटे, उसी को हम लोग विषम बोलते हैं। तो विषम की वैल्यू यानी बी का मान हम लोग 1 3 5 7 डॉट डॉट इस क्रम में लेंगे। तो अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को 9 का पहाड़ा भी लाना है। 9 का पहाड़ा बनेगा कैसे?
जैसे वैल्यू अगर हम बी की वैल्यू 1 ले लें, बी की वैल्यू 1 ले लें तो 4 और 1 5 होता है, और 5 में कितना जोड़ दिया जाए कि 9 आ जाए, तो आप कहेंगे कि ए की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। 4 और 1 5, 5 4 9। अगला विषम नंबर आपका 3 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बी के स्थान पे हम लोग 3 ले लेंगे, तो 4 और 3 7 होता है। तो ए के स्थान पे जो नंबर निकल के आ जाएगा वो 2 निकल के आ जाएगा। 4 3 7 और 2 9, 9 के पहाड़े में आ जाएगा। अगला विषम नंबर आपका 5 होता है, तो बी की जगह पे 5 रखेंगे, तो 5 4 9, 5 4 9 बनेगा। और 9 बना तो इसका मतलब 9 में अगर हम 0 जोड़े तो 9 आएगा, या 9 में 9 जोड़े तो 9 9 18 होता है। तो यानी ए की वैल्यू 0 होगी या तो ए की वैल्यू 9 होगी। मेरे प्यारे बच्चों अगला विषम नंबर जो होता है 7 होता है। तो बी की जगह पे अगर हम 7 रखें, तो आपको पता है 4 और 7 11 होता है। 11 में कितना जोड़ दिया जाए कि 18 आ जाए, तो आपको पता है कि ए का मान जो है वो 7 हो जाएगा। अगला विषम नंबर 9 होता है। तो अगर हम बी की जगह पे 9 रख दें, तो मेरे प्यारे बच्चों 9 और 4 13 होता है। तो ए के स्थान पे 5 रखना पड़ेगा, ए के स्थान पे 5 रखना पड़ेगा, तब आपका नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ये कहा कि अगर b की वैल्यू 9 ली जाए, तो आपको पता है 9 और 4 13 होता है, 13 और 5 18 हो गया। फिर से एक बार दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं सवाल को। अगर हम लोग b की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 4 और 1 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 4 8 और 1 9। अगर b की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 4 3 7, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तब 9 बनेगा। अगर हम b की वैल्यू 5 लेते हैं, तो 5 और 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तब 9 आएगा, या 9 में 9 जोड़ेंगे तब 18 होगा। अगला बी की वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं, तो 7 4 11, तो ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, 11 और 7 18, 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगला विषम नंबर होता है आपका 9। तो 9 हो गया, तो 9 4 13, तो ए की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। अगला विषम नंबर होता है मेरे मेरे प्यारे बच्चों 11। 11 होता है, लेकिन 11 आपको मैंने बताया कि डबल डिजिट हो गई, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो टोटल ए की जो वैल्यू बनी, ए की टोटल जो वैल्यू बन गई वो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू बनी। इन्हीं सभी का अंकों का योग पूछ लिया गया, इनको जोड़ा जाए, इनके जो मान बने इन्हीं को जोड़ लेना है। तो 5 और 7 12, 12 और 4 16, और 16 और 2 18, और 9 27 होता है। इसलिए इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चों 27 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसी सीक्वेंस में एक और सवाल हम आपके सामने ले रहे हैं। ये सवाल आपका ये है कि 6 अंकों वाली संख्या जो है आपके सामने वो लिखा है 47 9 XY, यदि 7 11 और 13 से पूर्णतया विभाज्य है, तो y प्लस जेड बटा x का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने अब डिविजिबिलिटी रूल में एक नियम पढ़ाया था कि यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो सदैव 1001 से विभाज्य होती हैं, अर्थात 7 11 व 13 से पूर्णतया विभाज्य होती हैं। जैसे मैंने ये नियम बताया था, आपको ध्यान से समझिएगा। फिर से दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं नियम को। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। मैंने ये बताया था कि किसी 3 अंकीय संख्या, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी 3 अंकीय संख्या को किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो इस प्रकार की संख्याएं सदैव 1001 से विभाज्य होती है, अर्थात 7 11 व 13 से पूर्णतया विभाज्य होती है। जैसे मैंने बताया था एक्स वाई जेड, या ए बी सी, या आपको मैंने ये बताया था कि जैसे 676 लिखा है, या 678, 678, या आपसे कहा जाए कि जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 594, 594 डॉट डॉट ETC। इसी तरीके से मैंने नंबर लिखा था।
जब आप पिछली वाली वीडियो में ध्यान से समझेंगे तो वहां मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जगह a है, y की जगह b है, z की जगह c है, या x की जगह 6 है और y की जगह 7 है और z की जगह 8 है। ये आपके नंबर है। तो हम नियम हमें लगता है बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे z गायब है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, y की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी और z की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी। तो इसी में आपको ऐड कर देना है। तो ऐड करिएगा तो ये आपका नंबर जो बनेगा ये 9 और प्लस 7 और बटा 4, तो 9 और 7 16 होता है और 16 बटा 4, तो 4 चौक 16 हो गया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। जैसे ही कंपेयर करोगे, x की जगह 4 है, y की जगह 7 है, z की जगह 9 है, तो इसका मतलब x का मान 4 हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा और z का मान 9 हो जाएगा। आप वैल्यू रखे 9 और 7 16, 16 को 4 से भाग किया गया तो आपका आंसर निकल के आ गया 4। हम उम्मीद करते हैं नियम भी समझ में आया होगा और सवाल भी कैसे लगा वो भी समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल सीजीएल 2019 का है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। 88 का नियम कह रहा है कि 88 का नियम, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था 88 का नियम जो होता है वो होता है कि ऐसा नंबर जो 11 से विभाज्य हो और 8 से, मतलब ऐसा नंबर जो 11 से कटे और 8 से कटे, वह नंबर जो है वो आपका 88 से विभाज्य होता है। फिर 11 के बारे में हमने आपको बताया था, कई बार बता चुके कि विषम स्थानों के अंकों का जोड़ तथा सम स्थानों के अंकों के जोड़ का डिफरेंस लिया जाए, वह डिफरेंस अगर आपका 0 आता है या 11 का पहाड़ा आता है तो ऐसे नंबर 11 से कटते हैं। 8 का नियम बताया गया, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरे के पूरे नंबर 8 से विभाज्य हो जाएंगे। तो आइए हम लोग नियम लगाते हैं। सबसे पहले नियम लगा लेते हैं हम लोग, 11 का नियम लगा लेते हैं। 11 का नियम एक एक अंतर करके, तो आपको पता है 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो आपको पता है 10 ही होगा। 10, 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे आपका 10 होगा। फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो आपको पता है 11 होता है, तो ये बन गया 11 आपका 11। इधर से नंबर को ऐड किया जाएगा तो ये बन जाएगा 7 प्लस यक्स, 7 और 9 16 होता है और 16 में y जोड़ा जाएगा तो ये नंबर निकल के आ जाएगा 16 प्लस एक्स प्लस y। ये नंबर आपको बड़ा लग रहा है इसलिए हम लोग करते ही हैं कि 16 प्लस एक्स और प्लस y में से ये नंबर घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद या तो 0 बने और या तो भैया 11 का पहाड़ा बनना चाहिए। तो 16 में से अगर 11 घटा दिया जाए तो 5 बन जाएगा। तो 5 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर या तो 0 या तो 11 का पहाड़ा होना चाहिए। बट अब 11 वाले से काम बन नहीं पाया, 11 से काम बना नहीं, तो इसका मतलब हम 8 का नियम लगाएं। अब 8 का नियम आप लगाओगे तो 8 का नियम है अंतिम 3 अंक, अंतिम में 3 अंक आपके 91 वाई है। तो 8 का पहाड़ा अगर पढ़ोगे तो 11 8 88 होता है भाई, 11 8 88, 3 बच गया यानी 3 वाई हो गया। तो 3 वाई बटा 8, 3 वाई बटा 8 हुआ। तो आपका पता है कि अगर वाई की वैल्यू 1 रखेंगे 31 होगा, जो कि कटना संभव नहीं है। इसका मतलब 2 रख दिया जाए वाई की जगह पे तो 32 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 होता है, तो वाई का मान इसका मतलब 2 होगा, वाई का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर फिर से हम दोबारा रिटर्न 11 के नियम में आए तो अब 5 प्लस एक्स प्लस वाई का मतलब 2, तो 5 और 2 7 प्लस एक्स, एक्स हुआ, या तो 0 आए या तो 11 का पहाड़ा है, या तो 0 आए या तो 11 का पहाड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि साथ में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो 0 तो नहीं आ सकता है। इसका मतलब हम 11 का मल्टीपल ला सकते हैं। तो साथ में कितना जोड़ दिया जाए कि 11 आ जाए, तो साथ में आपको पता है कि 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। इसका मतलब यक्स का मान हो जाएगा 4। अब अगला 11 का पहाड़ा होता है 22, 11 दूना 22, लेकिन 4 में आपको 18 जोड़ना पड़ेगा। 18 में 2 डिजिट है इसलिए वह नंबर संभव नहीं है। तो x का मान 4 और y का मान 2 होगा। आइए हम लोग वैल्यू रखते हैं, यहीं पे वैल्यू रखेंगे तो 5 x, x का मतलब 4, 8 गुणे y का मतलब 2,
5 चौक 20 होता है, तो 8 दूनी 16 भी होता है। तो आपको पता है 20 में अगर 16 घटा दिया जाए तो आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा 4। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सवाल है इसका सोल्यूशन जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद में कि ये सवाल समझ में आया था कि नहीं आया था। तो आपका आंसर जो निकल के आया वो 4 आया। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल इसी क्रम में हमने लिया है आपके लिए। सीजीएल 2019 मेंस का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अभी अभी मैंने पिछले सवाल को 88 के नियम से ही लगाया, ये भी सवाल 88 का ही नियम है। तो रूल बताने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता हो गया कि ऐसा नंबर जो 11 से कटे और 8 से कटे वह नंबर 88 से कटता है। मतलब कोई ऐसा नंबर जो 11 से भी विभाज्य हो और 8 से विभाज्य हो वो 88 से विभाज्य हो जाएगा। तो फिर अब ध्यान देना है, 11 का नियम लगाएंगे हम लोग। तो अभी हमने बताया कि एक एक अंक छोड़ छोड़ के जोड़ेंगे। तो अब 3 को जोड़ेंगे x के साथ, और फिर जोड़ेंगे आप 4 के साथ, फिर 1 के साथ जोड़ेंगे, और फिर जोड़ेंगे आप y, और फिर आप यहाँ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस x और प्लस 1 1। आप जोड़ रहे हैं, देखिए 3 के साथ x आया, x के साथ 1 आया, 1 के साथ फिर 5 आएगा, और फिर आपका 2 आएगा। ये एक साथ हो गए। इधर से जब ऐड करेंगे तो 2 के साथ में आपका 4 आ जाएगा, 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 4 आ जाएगा, और 4 के साथ में फिर आपका 1 आ जाएगा, और फिर 1 के साथ में आपका जो है वो y आ जाएगा। हमने आपको बताया कि अंतर अगर लिया जाए तो वह अंतर या तो 0 आए या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए। अंतर या तो 0 आए या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए। तो अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 प्लस x माइनस ये 4 2 6 और 1 7, 7 माइनस y, -7 माइनस y या तो 0 या तो 11 का पहाड़ा। तो 11 में से 7 निकालोगे 4, और 4 प्लस x माइनस y बराबर या तो 0 या तो फिर 11 का पहाड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 11 से काम बना नहीं। अब हम लोग 8 के पास चलेंगे। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक, यानी 5y और 2 लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से, यानी 5y और 2 को भाग करेंगे 8 से। तो 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। सवाल में ये भी कह रहा है y के न्यूनतम मान के लिए अगर y की वैल्यू 0 रखी जाए, y की वैल्यू 0 रखी जाए तो 50 होगा, 8 6 48, बचा 2 हो गया 22। बट आपको पता है 22 8 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 0 नहीं हो सकता है। तो अगर हम 1 रखें तो 1 रखेंगे तो आपको पता है 1 रखेंगे 51 होगा, 8 6 48, 3 बचा 32 हो गया। इसका मतलब 1 पे आपकी वैल्यू जो है बिल्कुल कट रही है, तो y का मान जो है वो 1 हो जाएगा। और न्यूनतम लेना ही है, तो अगर 0 होता तो या तो वो न्यूनतम होता या 1 न्यूनतम है, तो y का मान 1 हो जाएगा। तो 4 प्लस x और माइनस 1 बराबर 0 या तो फिर 11 का मल्टीपल। तो 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 प्लस 1 बराबर 0 या तो फिर 11 का मल्टीपल। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 में कुछ भी जोड़ा जाए 0 नहीं आ सकता है। 3 में अब जोड़ के 11 ही ला सकते हैं। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि 3 में क्या जोड़ दिया जाए कि 11 आ जाए। तो आप कहेंगे कि जी x की वैल्यू 8 हो जाएगी। x की वैल्यू 8, 8 3 11। अब कट रहा है। आइए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो निकालना है। तो 4 गुणे 8 और माइनस आपके सामने y का मान 1, 8 चौक 32, 32 में से 1 निकालोगे 31 बनेगा। तो आपके सवाल का आंसर जो आ गया वो 31 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल समझाने की कोशिश की गई और समझ में आया भी होगा। वीडियो देखने के बाद में आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और ढेर सारा शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करिएगा कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल इसी क्रम में हम ले रहे हैं। सीजीएल 2019 का एक सवाल हम ले रहे हैं। ये सवाल जो है 44 का। इससे पहले हम 72 का सवाल पढ़ा चुके हैं।
आपको 88 का पढ़ा चुके। 44 का नियम आपको पता है कि 44 का नियम ये होता है कि ऐसा नंबर जो 4 से कटे और 11 से कटे तो वह नंबर जो है वो 44 से पूर्णतया कटता है। अब 4 का नियम यह है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरे के पूरे नंबर 4 से विभाज्य हो जाएंगे। 11 का कई बार आपको बता चुके। सबसे पहले हम लोग 4 का ही नियम लगा लेते हैं। अंतिम दो अंक का मतलब y 2/4। अगर y की वैल्यू 0 रखी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या 0 पे रखने से 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 बनेगा। 1 रखा जाए तो 12 हो जाएगा। तो y का मान जो है वो 1 हो जाएगा। 1 रखने पे आपका नंबर जो है वह जो है 4 से कट रहा है, इसलिए y का मान 1 हो जाएगा। आइए फिर हम नियम लगाते हैं 11 का। 11 का नियम हमने बताया क्रम बदल के एक एक अंक छोड़ के आप ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो आप जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स और प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और इधर से जब जोड़ेंगे आप जोड़ेंगे 5 प्लस वाई, सॉरी 5 प्लस 1 और प्लस 2। अंतर लेना है, या तो अंतर आपका 0 बने और या तो फिर 11 का पहाड़ा बने। तो 5 1 6, 6 2 8, 8 में से 1 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर या तो 0 या तो 11 का पहाड़ा। चले 8 में 1 घटाओगे तो बनेगा 7, 7 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0, और या तो फिर 11 का पहाड़ा। y का मान हम लोग 1 ले चुके हैं तो 7 में से 1 घटा दीजिएगा। 7 में 1 घटाओगे तो बनेगा 6, तो 6 माइनस एक्स बराबर या तो 0 और या तो भैया 11 का पहाड़ा। तो अब आपको फिक्स हो गया कि x की वैल्यू अगर हो सकती है तो x की वैल्यू जो हो सकती है वो 6 हो सकती है, क्योंकि 6 में 6 जाएगा। आपको पता है 0 होता है, तो 0 कब आया? क्योंकि x की वैल्यू 6 रखी गई। निकालना क्या था मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस वाई। x का मतलब हो गया आपका 6, y का मतलब 1 हो गया, तो सवाल का आंसर आ गया 7। तो मेरे प्यारे बच्चों 44 पे जो सवाल बना ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ धीरे धीरे, और कभी भी कोई कैसा भी सवाल होगा आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई भी एग्जाम दीजिए, सीजीएल आप हो गया प्री, सीएचएसएल, एमटीएस, या मेंस आपका हो गया, या वनडे एग्जाम स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम आप दीजिए, कोई भी समस्या आपको मैथमेटिक्स में नहीं होगी। बच्चों एक और सवाल इसी क्रम में हम आपके लिए ले रहे हैं। ये सवाल आपके लिए x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 84, 39, x 53 जो कि 99 से पूर्णतया विभाज्य है। अब मेरे प्यारे बच्चों 99 का नियम आपको हमने बताया कि ऐसा नंबर जो 11 से कटे और 9 से कटे तो वह नंबर जो आपका है वह 99 से कटता है। किससे कटता है? 99 से कटता है। चलिए तो फिर 99 काटने के लिए 9 का नियम लगाना पड़ेगा। अगर 9 का नियम लगाएं तो आपको पता है कि 9 9 के पहाड़े में आ जाता है, इसलिए कट जाएगा। या सबसे पहले हम लोग 11 का ही नियम लगा लेते हैं। 11 का नियम लगाते हैं तो 11 का नियम लगाएंगे तो आपको पता 8 और 3 11, 8 3 11, 11 में आप फिर जोड़ेंगे x, फिर 3 जोड़ेंगे तो 11 और 3 14 होता है, और 14 प्लस x, ये पहला वाला मान निकल के आया। इधर पलट के जोड़ दिया जाए तो 9 और 4 13, और 13 और 5 18, तो ये आपका 18 बन गया। चलिए डिफरेंस लेते हैं। 18 माइनस 14 और माइनस एक्स बराबर या तो 0 या तो फिर 11 का मल्टीपल लेना है। तो 18 में से अगर हम लोग भाई 14 घटाएं तो 4 बनेगा, तो 4 में x घटाइए तो 4 माइनस एक्स बराबर 0 या तो 11 का मल्टीपल। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि 4 है अगर तो x की वैल्यू 4 ही होगी, बट ये सही तब माना जाएगा जब आप यहां भी 9 से कटना चाहिए, तो 9 9 से कट जाएगा। आपको पता है 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 जो होता है 15, 15 और 8 23 होता है। तो 23 में कितना जोड़ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि 27 बन जाए? तो आप कहेंगे कि 23 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू एकदम सही है, करेक्ट, यानी 4 होगी। x की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये 99 का रूल भी आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपके सामने है और 80 का नियम ये है कि कह रहा है यदि x तथा y एक संख्या 347 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतया विभाज्य है। संख्या 80 से पूर्णतया विभाज्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 80 का नियम ये होता है, 80 का नियम ये होता है कि ऐसा नंबर जो 8 से कटे और किससे कटे, 10 से कटे। मतलब अगर कोई नंबर इस प्रकार मिल जाए कि वह नंबर 8 से भी विभाज्य हो और 10 से भी विभाज्य हो, तो वह नंबर पूर्णतया जो है वो आपका 80 से कटता है। हमने आपको बताया कि जो 10 है, 10 का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य मिल जाए, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य मिल जाए तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो आपकी 10 से विभाज्य होती हैं। तो सबसे लास्ट में आपको पता है y है, तो y का मान एकदम फिक्स हो गया कि y का मान क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप 10 का भी नियम लगाओगे और 10 का नियम तभी लगेगा जब सबसे अंत में, सबसे आखिर में शून्य होगा। तो सबसे आखिर में क्या है, y है, तो y की वैल्यू फिक्स हो गई कि 0 ही होगा। अब हम नियम लगाएंगे 8 का नियम। 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, तो ये 7xy बटा 8। तो यहाँ नियम लगाओगे तो 7xy का मतलब 0 हो गया और बटा 8। अब यहां से हम लोग वैल्यू रखना शुरू करेंगे। अगर हम लोग वैल्यू रख दें, x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें तो 71 हो जाएगा। 71 होगा अगर, तो आपको पता 8 ढाई 64 बचा 7 हो गया आपके पास 70। 8 के पहाड़े में 70 आता नहीं है। अगर x की वैल्यू हम लोग 2 रख दें, x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये होता ये है कि आप x की जगह 2 रखेंगे 72 हो जाएगा, 8 9 72 कट गया। अगर और कोई वैल्यू रखे, अगर मान लीजिए x की 3 रख दें तो 3 कटने नहीं है। 4 रख दें तो 4 भी कटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता 8 9 72, 2 बचेगा 20, नहीं कटेगा। अगर हम 5 रख दें तो फिर 8 9 72 और 3 75 होता है, तो भी नहीं कटेगा। अगर हम 6 रख दें तो 76 हो जाएगा। फिर आपको पता है 8 9 72, 4 बच जाएगा, यानी 40 हो गया, तो 40 कट जा रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 6 भी हो सकती है, x की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अगर y x की वैल्यू 7 लिया जाए, 7 अगर लेते हैं तो 77 हो जाएगा, 5 बचेगा, नहीं कटेगा। अगर हम x की वैल्यू 8 रखें तो आपका 8 9 72, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 9 अगर लेते हैं तो 8 9 72, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, x की दो वैल्यू बनी, दो वैल्यू बनी, यानी 2 और क्या 6 बना। लेकिन आपको पता है कि इस सवाल में कुछ भी लिखा नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो हमेशा आपको न्यूनतम मान लिया जाता है। क्या लिया जाता है? न्यूनतम। या तो फिर सवाल में लिखा रहेगा जब अधिकतम की बात की जाएगी तो वहां लिख दिया जाएगा कि x का जो है वो अधिकतम मान लेना है। तो यहाँ न्यूनतम मान लेंगे तो आप x प्लस वाई, x की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस आप y मतलब 0, तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ऑप्शन में 6 भी है, लेकिन 6 तब लेते जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो आपको हमेशा न्यूनतम ही लिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर यह सवाल आपको समझ में आया या यह वीडियो अगर समझ में आई तो प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें।